हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है सौरभ और मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ स्टडी मटेरियल में आप सभी का स्वागत है। 12th क्लास की केमिस्ट्री को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ठोसों में निविड़ संकुलन। ठीक है, ठोसों में निविड़ संकुलन, इसका मतलब क्या होता है? निविड़ संकुलन का मतलब होता है क्लोज पैकिंग। मतलब जो ठोस होते हैं वो जो ठोसों के मध्य जो ठोस के जो कण होते हैं वो एक अंतराण्विक बल द्वारा बंधे होते हैं, जिनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम होता है। उसे क्या कहते हैं हम? क्लोज पैकिंग या निविड़ संकुलन। ठीक है, तो सबसे पहले अब इस धमाकेदार वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना। ठीक है, और शेयर तब करना जब वीडियो अच्छी लगे तो। ठीक है, और मैं वीडियो को करता हूँ कंटिन्यू। तो ये हमारा टॉपिक आज का, निविड़ संकुलन संरचना। मतलब ये हमारा निविड़ संकुलन संरचना, इसे कहते हैं इंग्लिश में क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग का मतलब होता है कि जो ठोस होते हैं उनके मध्य जो ठोसों के ठोस जो होते हैं उनके जो अवयवी कण होते हैं वो एक अवयवी कण जो होते हैं वो अंतराण्विक बल द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिनके कारण वह उनमें जो रिक्त स्थान होता है वो न्यूनतम होता है, मतलब बहुत कम होता है। तो उसको क्या कहते हैं हम? निविड़ संकुलन संरचना। ठीक है, मैं उसको लिखता हूं। तो ये रही इसकी डेफिनेशन, किसकी? निविड़ संकुलन संरचना की। ठोसों में अवयवी कण, कोई जो ठोस होता है उसके जो अवयवी कण होते हैं, जैसे ये अवयवी कण होते हैं, ठीक है, इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। ये इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान, अब देखो इनके मध्य रिक्त स्थान बहुत कम है, ना के बराबर है। ठीक है, अब कोई जो ठोस होते हैं उनके कण आपस में इस तरह चिपके हुए होते हैं आकर्षण द्वारा कि उनके जो रिक्त स्थान होता है उनके मध्य बहुत कम जगह देखने को तुम्हें मिलती है। उसे क्या कहते हैं? निविड़ संकुलन संरचना कहा जाता है। ये जो अवयवी कण है, अगर इनको ठोस समरूप गोला मान लिया जाए, जैसे कि ये अवयवी कण है ठोस का जिसकी त्रिज्या ये कोई अवयवी कण है ठोस का जिसकी त्रिज्या r है, ठोस गोला मान लिया हमने इसको। ठीक है, जिसकी त्रिज्या r है। तो हम इसको 3 डिग्री में अगर इसको तोड़ेंगे तो ये 3 तरीके से बनाए जाएंगे। कैसे, वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले लेंगे हम एक विमा में निविड़ संकुलन। ठीक है, सबसे पहले लेंगे हम एक विमा में निविड़ संकुलन। तो मैं उसे यहाँ लिखता हूँ, एक विमा में निविड़ संकुलन। ठीक है, अब पूरी वीडियो को अच्छे से तुम्हें यहीं से शुरू करना है, देखना। ये हमारा फर्स्ट है। ठीक है, हमें क्या करना था कि जो हमने ठोस का जो एक कण था उसको हमने एक समरूप ठोस गोला मान लिया था। ठीक, हमने उसको 3 पदों में तोड़ दिया था, जिससे हम 3 डिग्री मतलब त्रिविमीय संरचना 3 टाइप से बना सकते थे। सबसे पहले एक विमा में निविड़ संकुलन। अब एक विमा में निविड़ संकुलन कैसे होता है? देखो, एक विमा लेते हैं हम, मतलब एक रेखा मान लीजिए, ये कुछ भी हो सकती है, एक्स वाई जेड, कुछ भी एक विमा है इसमें से। ठीक है, तो एक विमा में निविड़ संकुलन कर रहे हैं हम, मतलब ठोसों को दर्शा रहे हैं एक विमा में। तो देखो, अगर हमने जो एक जो ठोस होते हैं वो इस तरह से एक विमा में जुड़े हुए होते हैं कि उनके मध्य जो रिक्त स्थान होता है वो न्यूनतम होता है, मतलब कम से कम होता है। ठीक है, देखो अब जो है इनके जो मध्य जो लग रहे हैं, मतलब रिक्त स्थान जो दिख रहा है वो कम से कम दिख रहा है, मतलब कुछ है ही नहीं, ऐसा दिख रहा है। एक विमा में निविड़ संकुलन में गोलों को इस प्रकार रखते हैं कि वो एक गोला दूसरे गोलों को स्पर्श कर रहे हैं। मतलब ठोस तभी तो बनते हैं जब उनके गोले आपस में मतलब ऐसे अंतराण्विक बल द्वारा आपस में बंधे होते हैं। तो इनके मध्य क्या लग रहा है? अंतराण्विक बल, जिसके कारण वो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ठीक है, और एक गोला, मानो एक गोले पे तुम फोकस करो, इस गोले पे फोकस करो, एक गोला जितने निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है, तो एक गोला कितने गोलों को छू रहा है? एक इस गोले को छू रहा है और एक इस गोले को छू रहा है। तो ये कितने गोलों को छू रहा है? 2 गोलों को छू रहा है। तो ये 2 गोलों को छू रहा है। जितने गोले, एक गोला जितने
निकटवर्ती मतलब अपने आसपास जितने गोलों को छुएगा वो उसकी उपसहसंयोजन संख्या होगी। ठीक है, क्या होगी? उपसहसंयोजन संख्या। ये क्या है, इनके जो केंद्र है वो एक ही रेखा में है। ठीक है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, एक विमीय निविड़ संकुलन, और एक गोला जितने निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करेगा वह उसकी उपसहसंयोजन संख्या होगी। ठीक है, कितनी है इसकी? 2। ठीक है, कितनी है इसकी? 2। अब मैं इसकी लिखता हूं डेफिनेशन। तो देखिए ये थी इसकी डेफिनेशन। अब मैं इसको समझाता हूं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं इसको समझाऊं तो ये होगा, इस प्रकार की निविड़ संकुलन संरचना में, मतलब इस प्रकार की एक विमीय निविड़ संकुलन संरचना में प्रत्येक गोला निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है। प्रत्येक गोला निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है। एक गोला एक दूसरे को छू रहा है। ठीक है, एक गोला जितने निकटवर्ती गोलों को, मतलब एक गोला अपने आसपास के जितने गोलों को स्पर्श करता है वह उसकी उपसहसंयोजन संख्या होती है। उपसहसंयोजन संख्या कितनी होती है? 2। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं करना, इतना समझना है और इतना लिखना है दिमाग में बस। अब आएगी हमारी द्विविमीय निविड़ संकुलन। ठीक है, उसके 2 पार्ट होते हैं, मैं उसको लिखता हूं। द्विविमीय निविड़ संकुलन संरचना। ठीक है, द्विविमीय निविड़ संकुलन संरचना कितने टाइप की होती है? ये होती है हमारी 2 टाइप की। ठीक है, कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। अब देखो, पहली जो होती है, पहली में क्या होता है, सबसे पहले मैं तुम्हें उसे समझाऊंगा फिर उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता, पहली वाली में क्या होता, हमने एक पंक्ति ली थी, उसमें एक गोलों को दर्शाया था। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अब ये द्विविमीय है, हमने इसमें 2 विमा लेनी है, उसमें 1 विमा लेनी थी, तो इसमें क्या करेंगे हम, 2 विमा लेंगे। 1 विमा तो हमें ऐसे लेनी है। ठीक है, और गोले इस प्रकार से व्यवस्थित करने हैं इसमें। ठीक है, और 1 विमा इसमें ऐसे लेनी है। ठीक है, तो ये विमा x है और ये विमा y कुछ भी हो सकती है, कहने का मतलब कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक विमा में ले लिया। अब क्या करेंगे हम, इसमें द्विविमीय निविड़ संकुलन में क्या करेंगे कि ये जो गोले दिख रहे हैं ना, इनके जस्ट नीचे सेम ऐसे गोले और बनाएंगे हम। ठीक है, ऐसे सेम गोले ऐसे। ठीक है, ऐसे गोले बनाए हमने, तो इनमें क्या होगा, देखो ये केंद्र इनके आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर भी ये केंद्र इनके मिल रहे हैं। ठीक है, ये केंद्र भी ऊर्ध्वाधर में मिल रहे हैं और ये केंद्र में मिल रहे हैं। अब हमें क्या करना है, तुम इस पे एक गोले पे फोकस करो, मानो मैं ना इस गोले पे फोकस कर रहा हूं, इस गोले पे फोकस करो तो इस पे। ठीक है, अब ये गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, ये गोला 1 2 3 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है, तो उपसहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी इसकी? 4 हो जाएगी इसकी उपसहसंयोजन संख्या। ठीक है, कितनी हो जाएगी उपसहसंयोजन संख्या? 4। अब देखो, अब ये जो उपसहसंयोजन संख्या 4 हुई है, और जो गोले, ये 4 गोले हैं, अगर इनके केंद्रों को, 4 गोलों के केंद्रों को हम आपस में मिला दें, ये और ये, तो इसकी हर एक विमा समान है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एक वर्ग का निर्माण। तो ये कौन सी हो जाएगी हमारी? वर्गीय निविड़ संकुलन संरचना। क्या हो जाएगी? वर्गीय। वर्गीय निविड़ संकुलन। ठीक है, और संरचना, ये बन गई वर्गीय निविड़ संकुलन संरचना। ठीक है, मैंने क्या करा, कुछ नहीं करा, बस इनके जो गोले, जितने गोले इसको स्पर्श कर रहे थे, मैंने उन गोलों के केंद्रों को आपस में मिलाया और उससे एक वर्ग का निर्माण हुआ, जिससे मैंने उसे नाम दिया वर्गीय निविड़ संकुलन संरचना। ठीक है, तो अब आओ दूसरे में क्या करते हैं हम, ऐसे ही गोले लेते हैं। ठीक है, ये x है, ये y है, हमने गोलों के ऐसे एक दूसरे को स्पर्श करते हुए इसमें रख दिया। अब इसमें क्या करा था, हमने गोलों को ठीक उसके नीचे लगाया था। अब हम क्या करेंगे, ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, ये जो स्थान दिख रहा है खाली सा, इसे कहते हैं हम
अवनमन, अवनमन कहते हैं इसे, अवनमन। ठीक है, ये जो खाली स्थान जो होता है अवनमन कहते हैं। अब क्या करेंगे हम, जो दूसरे गोले बनाएंगे उनके अवनमनों के जस्ट नीचे बनाएंगे, ऐसे 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 ऐसे। फिर एक अवनमन इसके यहां बन गए, तो एक गोला यहां, गोले यहां, गोले यहां, फिर गोले यहां, फिर गोले यहां, फिर गोले यहां। इस तरीके से इसकी जो है संरचना चलती रहेगी आगे। तो अब इसमें क्या हो रहा है देखो, अब इसके एक गोले पर फोकस करो तुम, माना इसके इस गोले पे हमने फोकस किया इस पे, ठीक है। अब इस गोले को कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं वो देखो, 1 2 3 4 5 6, कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं, 6। अब जो 6 गोले स्पर्श कर रहे हैं उनके केंद्रों को आपस में मिलाओ, एक गोले ये रहा, एक 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 ये रहा। अब इनके मैंने केंद्र बना दिए, उनको हम जो केंद्र है उनको स्पर्श करते हैं, मतलब उनको छूते हैं और देखते हैं क्या बनता है। तो ये देखो वो इस तरीके से बन रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एक षटकोण का निर्माण कर रहा है। क्या कर रहा है, षटकोण का निर्माण। तो इसे क्या कहेंगे हम, षटकोणीय निविड़ संकुलन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा षटकोणीय निविड़ संकुलन। ठीक है, अब मैं देखूं ये गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा था, 6 गोलों को। तो उपसैदन संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, 6। उपसैदन संख्या इसमें हो गई 6। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा था, ये माना ये जो गोले जो मैंने माना इनको माना ए, ठीक है, और जस्ट सेम वैसे गोले हैं इसके नीचे, तो ये भी हो जाएंगे ए। और जैसे ही सेम जस्ट नीचे इसके गोले हैं सेम, तो वो भी हो जाएंगे ए। तो इसमें पैटर्न कैसा मिल रहा है, वर्गीय निविड़ संकुलन में पैटर्न जो हमें प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है ए। पैटर्न प्राप्त हो रहा है हमें ए, ठीक है, ए पैटर्न प्राप्त हो रहा है। इसमें देखो देखो ये जो माना ए है, ये पंक्ति ए है। अब जैसी पंक्ति ऊपर है वैसी सेम नीचे नहीं है, तो क्या कर देंगे, ये पंक्ति मानी हमने बी, ठीक है, ये पंक्ति हो गई बी। अब आओ सी पे। अब देखो पहले का केंद्र और तीसरे का केंद्र आपस में मिल रहा है, जो इनके केंद्र मिल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी पंक्ति हमारी ए। अब इससे पहली वाली पंक्ति देखो, इससे नीचे वाली ये वाली देखो, इसका केंद्र और दूसरी पंक्ति का और चौथी पंक्ति का केंद्र आपस में मिल रहा है, तो ये हो जाएगी बी, सॉरी बी। अब पैटर्न क्या होगा, ऐसे ही ए बी पैटर्न इसमें षटकोणीय निविड़ संकुलन में हमें मिलेगा, पैटर्न मिलेगा हमें ए बी, ठीक है। ऐसे ही आगे जैसे ही चलती जाएगी वैसे पैटर्न हमें इसका मिलता जाएगा। ठीक है, ये थी हमारी द्विविमीय निविड़ संकुलन। 2 प्रकार की होती है, वर्गीय निविड़ संकुलन, षटकोणीय निविड़ संकुलन। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। हाँ तो दोस्तों ये है इसकी डेफिनेशन, ठीक है, वर्गीय निविड़ संकुलन की और षटकोणीय निविड़ संकुलन की। अब देखिए वर्गीय निविड़ संकुलन में क्या होता है, वर्गीय निविड़ संकुलन में द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के निकट, मतलब इसको छूकर इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों पंक्ति के गोले, कि इस पंक्ति के गोले और इस पंक्ति के गोलों के केंद्र, अगर इनके केंद्रों को देखें और प्रथम पंक्ति के गोलों के केंद्रों को देखें, तो वो केंद्र क्षैतिज ऐसे और ऊर्ध्वाधर ऐसे, तो क्षैतिज देखो या ऊर्ध्वाधर देखो वो एक ही रेखा में हमें देखने को मिलेंगे। देखो ऐसे देखेंगे तब भी एक ही रेखा में मिलेंगे और ऐसे देखेंगे तब भी एक रेखा में, इसे कहते हैं वर्गीय निविड़ संकुलन। तो ये थी इसकी डेफिनेशन, ठीक है। प्रथम पंक्ति के गोले और द्वितीय पंक्ति के गोलों को इस प्रकार एक दूसरे के निकट इस प्रकार रखा जाता है कि प्रथम पंक्ति के केंद्र और द्वितीय पंक्ति के केंद्रों को हम आपस में मिलाएं तो वो क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखा में एक ही रेखा में हमें देखने को मिलते हैं। ये होता है हमारा वर्गीय निविड़ संकुलन, ठीक है। अब आओ षटकोणीय निविड़ संकुलन में। षटकोणीय निविड़ संकुलन में द्वितीय पंक्ति के निकट इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले की
द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति से जो हम अवनमन बन रहे थे ना, ये जो थी हमारी ये प्रथम पंक्ति थी, ठीक है, और ये जो अवनमन थे ना मैंने तुम्हें बताए थे, ठीक है। अभी रुक जाओ, इस समझाऊंगा बिल्कुल भयंकर। ये जो ब्लू वाले हमारे गोले थे, ठीक है, और इनके जो अवनमन थे ये वाले, ठीक है, ये होते हैं अवनमन बोलते हैं। तो क्या होता है, द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के बने अवनमनों में इस प्रकार रखे जाते हैं कि वो द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोलों से जो अवनमन बन रहे हैं उनमें आ जाए, इस प्रकार उनको व्यवस्थित किया जाता है। देखिए डेफिनेशन देखिए, षटकोणीय निविड़ संकुलन में इसमें द्वितीय पंक्ति के निकट इस प्रकार रखा जाता है, द्वितीय पंक्ति के निकट इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के अवनमनों में आ जाए। तो ये थे हमारे तीन थे हमारे, इसमें तीन तरीके से बन रहा था हमारा, ठीक है। दो हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है, और जो अगला होगा मैं उसे अगली वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। तो ये थे हमारे, और जो होगी त्रिविमीय निविड़ संकुलन उसे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो आज की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।